स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट आज दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाली है। जम्मू कश्मीर रियासत की खुसूसी हैसियत को वापस लेने के तकरीबन 4 साल बाद इसकी बाकायदा समाअत शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। और 22 जुलाई को द्रास में काकसर के नजदीक दरियाए द्रास में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। इसमें सवार 4 अफराद लापता हो गए थे। बहाव काफी तेज होने की वजह से इनकी तलाश में काफी दुश्वारियां पेश आ रही थी। अब कई दिनों के बाद स्कर-2 पाकिस्तान के खरमांग से शब्बीर अहमद की लाश मिलने की खबर सोशल मीडिया के जरिए आई है। शब्बीर अहमद के अहले खाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करगिल इंतजामिया, भारतीय फौज और दीगर से लाश को भारत लाने की अपील की है। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था, कुछ दिन पहले हमारे एक भाई शब्बीर अहमद का द्रास लेह श्रीनगर हाईवे पे एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे भाई शब्बीर अहमद और उनके साथ 4 लोग थे। तो गाड़ी का एक्सीडेंट की वजह से जो है गाड़ी दरिया में गई थी और अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली थी। कल एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के खरमंग इलाके में जो है उनकी बॉडी मिली है, जिसमें हमने जब ये फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से भेजे और वहाँ से उन्होंने ये तस्दीक किया कि वो बॉडी जो है शब्बीर अहमद हमारे भाई की है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि आज सुबह से जब हमने यहाँ पर करगिल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बात को लेकर हम यहाँ के CC साहब के पास गए और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली हमारे MP लद्दाख, LG लद्दाख, CC करगिल और DC करगिल, SP करगिल और हमारे GOC आर्मी के GOC का, कि उन्होंने बिल्कुल बर वक्त जो है इस पर एक्शन लिया और हमारी जितनी मदद हो सकती थी उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन डांगरपुरा ने हाई फील्ड स्कूल डांजरपुरा में प्रभात फेरीज के हवाले से कुछ सरगर्मियां की हैं। इन तकरीबात में मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 300 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल हाई फील्ड ने तकरीब का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने शुरका की हौसला अफजाई की और YS&S डिपार्टमेंट बारामूला की काविशों को सराहा। पुंछ में महकमे कानकुनी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कानकुनी में मुलविस 9 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन M चौधरी की हिदायत पर की गई। इंचार्ज थाना झुलिस के मुश्तरका कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन के दौरान सुरनकोट में 6 और झुलिस में 3 गाड़ियां कब्जे में ली गई। DMO माइनिंग जावेद इकबाल ने खबरदार किया कि गैर कानूनी कानकुनी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा कानकुनी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए पुरअज़्म है और इसे रोकने के लिए जरूरी इक़दामात करता रहेगा। श्रीनगर में गाड़ियों के शीशों पर रंगीन फिल्म इस्तेमाल करने का चलन आम हो गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे से रंगीन फिल्मों को निकाल दिया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इंतबाह दिया है कि आइंदा इसके इस्तेमाल से बचें। मुल्क भर में टमाटरों की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। बारिश के चलते टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। ताहम श्रीनगर के मज़ाफात में किसानों ने कहा है कि वो मुतासर नहीं हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस बार उन्हें मार्केट में टमाटरों की कीमतें अच्छी हासिल हुई हैं और इनके टमाटरों की पैदावार भी बहुत ज्यादा हुई है, जिससे वो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों को भी सप्लाई कर पाए। बशीर अहमद नामी एक किसान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बार अच्छी आमदनी हासिल हुई है। इन किसानों का मजीद कहना है कि दीगर फसलें वो बैरून ममालिक भी भेजते हैं। किसानों ने महकमे एग्रीकल्चर के डायरेक्टर इकबाल चौधरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी कोशिशों और रहनुमाई से कश्मीर के किसानों ने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया है।
सालों से हमें ऐसा रेट नहीं मिला जो इस साल में हमें मिला है। हमने 100 भी बेचा। आज अगर हम मार्केट बात करेंगे, जो अब हम अभी ये जो टमाटर उठ रही है हम दिल्ली बेच रहे हैं, हमें अभी इसका रेट 60 रुपया मिल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा है। हम 15-10 रुपया में बेच रहे थे ये टमाटर। इसलिए हम ये पहले लद्दाख बेचते हैं, फिर जम्मू, फिर दिल्ली। ये कंटिन्यू रहता है नवंबर अक्टूबर तक। हमारी गाड़ियाँ तो जाती रहती है यहाँ से ही डायरेक्ट। कम से कम 5, 6, 7 गाड़ी हमारे इलाके से निकलती है। असेसमेंट करते हुए कि मुल्क के बाकी रियासतों में जब मानसून की वजह से वेजिटेबल की काश्तकारी अच्छे बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती है, तो उस वक्त हमारी क्लाइमेट जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उन क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दें कि जिससे कि हमारे किसान की जो आमदनी है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब था कि किसान की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उन्हीं चीज़ों को पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए और खासकर जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम पिछले साल किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बना, हमने कोशिश की कि वर्टिकल एक्सपेंशन में इस साल टोमेटो क्रॉप को बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाए। और राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने कुपवाड़ा टाउन के वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। फयाज अहमद मीर ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े ऐवान पार्लियामेंट में कश्मीरी अवाम की तर्जुबानी की और कश्मीरियों की आवाजें बनकर कश्मीर के साथ दुख दर्द को पार्लियामेंट में उजागर किया, जबकि किसी और पार्लियामेंट मेंबर ने कश्मीरियों की तर्जुबानी नहीं की। फयाज मीर ने कहा कि वो हमेशा कुपवाड़ा के अवाम के दुख दर्द को महसूस करते हैं और कुपवाड़ा की तामीर और तरक्की में उनका अहम रोल रहा है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया है कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहें। राजौरी के थाना मंडी इलाके में खराब बिजली लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बन रही है। गांव के मकीनों ने बताया कि नामालूम वजूहात की वजह से पीडीडी के एहलकार गांव में बिजली के खंभे लगाने में नाकाम रहे हैं। जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिजली की तारें लकड़ी की टूटी हुई लाठियों पर या खंभों पर उठाए हुए हैं, जो किसी भी वक्त तबाही मचा सकती हैं। जनाब ये बिल देख लो, वो बिल जनाब अब जनाब पूछा ना कि आप इस सारा बिजली बाल ना जनाब नहीं, ये बिल हर महीने दे रही है मैं जनाब 460 बार। जिला उधमपुर के ब्लॉक खोरडी में पंचायत रासेन के देहातियों ने महकमे तालीम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सरकारी हाई स्कूल रासेन को ताला लगा दिया है, क्योंकि सैयद हाई स्कूल 3 गैर महफूज क्लासरूमों में चल रहा है। क्लासरूम्स में बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, जो कि बड़े दावों को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। डैमेज है और इसमें टोटली 3 कमरे हैं। पहले जो गांव वालों ने मारे हैं और मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूं कि ये बिल्डिंग की रिपेयरिंग शुरू की जाए। हमारा स्कूल बंद है, जब भी बारिश होती है तो हमारा स्कूल पानी से भर जाता है। और पंचायत रसैन का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल रसैन और बच्चे जो हैं क्लासें चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। 3-4 दिन से शायद इन्होंने ताले लगाए हैं, तो ये भी अपनी जगह सही है। अब बिल्डिंग जो है थोड़ी ख़तरे में है, तो जहां बच्चे बैठाना ठीक नहीं है, तो 3-4 दिन से इन्होंने ताले लगाए हैं। लेकिन 2 दिन के लिए फिर सीईओ मैडम जी को पता चला, हमें पता चला कि बिल्डिंग जो है इस हालत में है, तो बच्चों को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो। और पुंछ में गुजर बकरवाल के मुजाहरे के दौरान मुल्क मुखालिफ नारों से नाराज पहाड़ियों के वफ्द ने देर रात एसएसपी पुंछ विनय शर्मा से मुलाकात की। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी ने मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है पुंछ का शायद पहला इंसिडेंट है जिसमें एंटी नेशनल स्लोगन आए हैं, देखने को मिले हैं। पुंछ की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सरदार हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, आज तक किसी ने भी ना तो ये हिम्मत की, ना ही उसके किसी खून में ऐसी बातें थी। लेकिन जैसा पता चला है, कुछ बाहर के लोगों ने आके हमारे लोगों को, पुंछ के लोगों को इंस्टिगेट किया। ये गलत जो बयानबाजी हुई, जो गलत स्लोगन्स आए, इस स्लोगन आने के बाद पूरे व्यापार मंडल का, पूरे बाजार में, पूरे जितने भी पुंछ के वासी हैं, उनमें एक बहुत बड़ा रोष था। वो सड़कों पे उतरना चाहते थे। लेकिन अब हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपस में झगड़ा नहीं चाहते। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी
जिन लोगों ने भी ये ऐसे एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए हैं, लगाए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो के मकसद पर सवाल उठाए और कहा कि मामले में सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, विपक्ष गंदी राजनीति कर रही है। शिमला में कोटखाई के खलटू नाले के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद खलटू नाले से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शिमला के रामपुर में घरों में दरारें आ गई हैं। दहशत के साए में यहां पर लोग जीने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से नुकसान हुआ है, तीसा मंडल को 10.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी माना कि वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल होने के मकसद पर सवाल उठाए। नदी में सेब बहाने वाले वीडियो मामले में नेता प्रतिपक्ष की भी प्रक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सेब रास्ते बंद हैं तो सेब बाजार तक कैसे पहुंचेगा। सेब फेंकने वाले को हिरासत में लेना भी गलत है। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल पहुंचे। इस दौरान केंद्र मंत्री को सुक्खू सरकार ने नुकसान की जानकारी दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस साल अब तक 1.27 यानी 27 करोड़ सयाहों ने यूटी का दौरा किया, यानी कि 1 करोड़ 27 लाख सयाहों ने यूटी का दौरा किया है और यह तादाद पिछले साल के रिकॉर्ड को अबूर करने के लिए तैयार है। जलाला शरीफ बडगाम में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी ने शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की और कहा कि दुनिया शेखुल आलम को जानती है। उन्होंने कहा कि वली को दुनिया में किसी से मुतारिफ कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शेखुल आलम है, शेखुल कश्मीर नहीं, और वो तसव्वुफ के मजहर थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पुरअमन माहौल है और कारोबारी सरगर्मियां साल भर जारी रहती हैं और स्कूल और कॉलेज मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब शिकारा मालिक, होटल का मालिक और आम ऑटो रिक्शा मालिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बहुत नुकसान उठाते थे। अब हम इस मरहले से निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि सयाहों की आमद जो देखते हुए मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मोहब्बत का संदेश पूरी दुनिया को यहीं से गया था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और शांति सूफिज्म के रास्ते ही बहाल हो सकती है। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश दुनिया के लोगों की आस्था यहाँ है। आने वाले दिनों में रिलीजियस टूरिस्ट यहाँ आवे बड़ी संख्या में और उस हिसाब से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है। उस काम को आने वाले दिनों में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासियों से भी चर्चा करके स्थानीय समस्याओं को समझा है, उसका भी निदान किया जाएगा। हिंदुस्तानी फिजाइया ने फंसे हुए एक सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया है। हेलीकॉप्टर बजंतरी से नीलगिर हेलीपैड तक ऑपरेशनल था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। इसकी वजह से हेलीपैड ब्लॉक हो गया था। IAF MI-17V5 ने सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया और हेलीपैड को दूसरे हेलीकॉप्टरों की नकलो हरकत के लिए बहाल किया। एयरफोर्स के एक ट्वीट में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा को हमवार तरीके से जारी रखने के लिए सिविल इंतजामिया ने इसकी गुजारिश की थी। जिस हेलीपैड को ब्लॉक किया गया था, अब उसे खोल दिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे कई सियासी इख्तलाफात हैं, इसी वजह से हम दो अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए हम अपने तमाम इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क की वकार और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनसे हमें मिलकर लड़ने की जरूरत है। आवाम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुत्तहिदा महाज पर जाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी और फिर हमने देखा कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के
लीडर्स ने भी उस पर बात की। तो उस पर हमारा तो खैर ये कहना है कि शायद ये हो सकता है कि निचली सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे या और जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने पीडीपी के बारे में कुछ कहा हो, उसके रिएक्शन में ये बात हुई हो। खैर लार्जर क्वेश्चन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इख्तलाफात हैं जो कि सियासी हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, इसीलिए तो ये दो अलग अलग पार्टीज हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है, वैसी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमने वो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी इज्जत नफ्स, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के लिए इस वक्त सिवाय एक यूनाइटेड फ्रंट के और कोई चारा नहीं है। अवाम एकजुट हो तब जाके हम उन फोर्सेस का मुकाबला कर सकते हैं, उन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे हुकूक सल्ब करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि सबको एक साथ लाने में जो कलीदी किरदार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने का रहा है, इनिशिएट किया इस अलायंस को, वो सिर्फ आवाम की बेहतरी, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद करनी है सबको मिल के, उसके लिए किया गया था। ये जो अलायंस है PAGD का, सबका एक साथ आना, हालांकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो इसीलिए है, ये एक लार्जर कॉज है। तो हम इसके लिए कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये अवाम के हक में भी यही बात है, अवाम के फ़ायदे की भी यही बात है, और अवाम हम सब से एक्सपेक्ट भी यही करती है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट रखें। वी आर फॉर यूनिटी, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद है उसको एक होके लीड करें। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दौर में कश्मीर बदल गया है और कश्मीर में अमन बरकरार है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया है उन्होंने कि वो मुहिब पाकिस्तान लीडर हैं जो हमेशा पाकिस्तान के कसीदे पढ़ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस चिना की बोली बोलती है। उसकी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है और जो दूसरे वाले हैं, लाल वाले, उनकी उम्मीदें तो चाइना के साथ। और कल खुल के सामने आ गया कि कितना जुल्म 70 साल में इन पार्टी ने किया। आज पीडीपी इल्जाम लगा रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में रैगिंग की, जबकि हम बार बार कह रहे हैं। और मिलिटेंसी अगर उसका जो सोर्स है वो सोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो 1987 में उन्होंने यहाँ रैगिंग करके यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट्स थी मुस्लिम मुतमाज को, उनको हराने में, और वही आउटपुट जो आज आप देख रहे हैं कि सलाहुद्दीन आपके सामने मौजूद है, यासीन मलिक मौजूद है, वो वही का आउटपुट है। कल बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि ये दो फैमिलीज जिन्होंने इसको PAGD का नाम रखा था, टूटते टूटते ये दो खानदानों का फिर एक मिलाप रहा, और कल ये खानदान भी अपनी विरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं। इनको लगा कि न ये खानदान और न वो खानदान अपनी इस विरासत जिसको उन्होंने जम्मू कश्मीर को समझा था, इसको बचा सकते, इसलिए कल उन्होंने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। और एक दूसरे की जो जुल्म और सितम है जो आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम पे किया, उसको करना था। हमने तब भी कहा था कि PAGD का कहीं वजूद नहीं है, दो अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज का मिलाप है जो कल टूट के बिखर गया, तब भी कह रहे थे। और यही वो पार्टियां जो नाम नहाद जो इंडिया का इतिहाद उन्होंने बनाया था, उसमें जाने की बात कर रहे थे, इतिहाद की बात कर रहे। अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषा, अलग अलग झंडा, अलग अलग एजेंडा, किसी के पास पाकिस्तान का एजेंडा है, किसी के पास चाइना का एजेंडा। ये दो पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती है। लोगों को धोखा देने के लिए वक्ती तौर पर ये अपॉर्चुनिटी जो पार्टीज है एक साथ हुई थी, कल ये बिखर गई लोगों के सामने सारी। बांडीपुरा के मलंगाम इलाके में हजरत नानगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की तकरीबात 4 अगस्त से शुरू हो रही हैं। उर्स की ये तकरीबात 10 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिस दौरान इनके आस्थान आलिया में दरूद व अस्कार की महफिल आरास्ता होने के अलावा खुसूसी दुआया मजालिस भी मुनक्किद होगी। उर्स की इस तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। ये उर्स की तकरीब जो है मेरे दादा हजूर की हज़रत क़िबला नागा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। इनका इस साल ये 66वां उर्स शरीफ हो रहा है। तो उर्स शरीफ की तकरीब में दरूद व अज़कार, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात, कुरान ख़वानी और वाज़ व तबलीग का एक प्रोग्राम होता है। तो ये 4 अगस्त से शुरू होगा, 10 अगस्त को आखिरी दुआया मजलिस होगी, दुआया तकरीब होगी। और दुआया तकरीब में हज़रत क़िबला नागा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया में उनके दरगाह के सामने झंडा लहराया जाएगा
और चादर पेश की जाएगी उनके मज़ार पे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबूरा पांपुर में स्वे प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने बेदारी पर जोर देते हुए कहा कि नौजवानों को यह सिखाना चाहिए कि सही उम्मीदवार को अपना वोट कैसे डालना है। उन्होंने कहा कि वोटर अपने वोट का जिम्मेदार है, क्योंकि एक वोट मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। इसलिए किसी भी इलाके में वोटर को अपना वोट किसी सही शख्स को देना चाहिए ताकि सही नुमाइंदगी को मुमकिन बनाया जा सके। प्रोग्रामों की तरह, क्योंकि स्वीप पर हम लगभग 1 दर्जन प्रोग्राम कर चुके हैं और यहाँ पर भी स्वीप के ताल्लुक से ये प्रोग्राम आज हुआ है और इसमें हमने 2 टॉपिक और मिला दिए थे, एक नॉइज़ पोल्यूशन और एक करप्शन, और अलग अलग लोगों ने रोशनी डाली है जो इसके एक्सपर्ट स्टाफ से ही लोग थे और स्टूडेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इन प्रोग्रामों में आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उनको पेंटिंग के लिए कहा जाता है और पेंटिंग करके अपनी पेंटिंग दिखाते हैं। सिंपोजियम मुनक्किद होते हैं, उसके ज़रिए भी वो अपना इजहार करते हैं, उसके बाद उनको कुछ इनामात दिए जाते हैं। हमने इन प्रोग्रामों को एक बच्चों के लिए एक उनको अवार्ड देकर उनकी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है और आज भी बच्चों ने भी हिस्सा लिया और सब ने इसमें हिस्सा लिया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कुलगाम ने एनडीपीएस से मुतालिक ज़ेर समाअत 5 केसों में जमानत की अर्जी को मुस्तरद किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजाज अहमद ने बताया कि मुतल्लिक़ा कोर्ट ने एक ही दिन में ज़ेर समाअत जमानत की 5 अर्जियों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने बताया कि साल 2020, 21, 22 और 23 में कुलगाम पुलिस ने मंशियात का कारोबार करने वाले अफराद पर केस दर्ज किए थे, जिनके आज जमानत मुस्तरद की गई है। अदलिया, जिला इंतजामिया, कुलगाम पुलिस, प्रोसिक्यूशन और मुतल्लिक़ा एजेंसियों की मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों की अवामी हल्कों में काफी सताइश की जा रही। यौम आज़ादी तक़रीब से कबल श्रीनगर की डल झील में एक तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। रैली का एहतमाम सैल्यूट तिरंगा तंजीम ने किया। SKICC से 4 चनारे तक तिरंगे लहराते हुए शिकारों की दौड़ लगाई गई। मुंतज़मीन ने बताया कि रैली के इनेकाद का मकसद जज्बे हुब्बुल वतनी को फरोग देना था। चेंज आई है, उसमें कोई शक नहीं है। जो चेंज आई है, माइंडसेट ऑफ द पीपल, दे हैव ऑलवेज बीन रेस्पेक्टिंग। ऐसा नहीं था कोई भी कश्मीरी, मैं विद अथॉरिटी कह रहा हूं, मैं भी ग्राउंड जीरो पर ही यहाँ रहता हूं, कोई भी कश्मीरी कभी भी तिरंगे के नाम को कहीं पर भी उसके अपोजिट में कभी भी खड़ा नहीं होता था। एवरी कश्मीरी हैज गिवन ऑल लव एंड अफेक्शन द वे 140 करोड़ लोग देश के इज्जत आबरू देते, उसी तरीके से हर कश्मीरी ने वही सेम इज्जत दी है। पॉलिटिकली उनको कहीं पर दिक्कतें हो सकती है कुछ पार्टीज के साथ, ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज पर नेशनल फ्लैग इज कंसर्न, कोई भी कश्मीरी नेशनल फ्लैग के खिलाफ में कहीं पर भी कहीं भी खड़ा नहीं है। और अब ये माइंडसेट वैसे भी क्लियर हो गया। आप देखिए ना, यहाँ पर कौन सा बाहर का है, दे आर द लोकल कश्मीरीज, दोज हु आर ऑलवेज 24/7 एट ग्राउंड जीरो, so they are giving this love, respect and regard. So this is the message जो हम लोग यहाँ से पूरे देश में देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उतना ही प्यार तिरंगे से करते हैं जितना देश के 140 करोड़ लोग करते हैं। और हम लोग इसीलिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ये शांति के लिए पैगाम है, ये युवाओं को आकर्षित करने का पैगाम है, ये महिलाओं को साथ जोड़ने का प्रोग्राम है, देश के आवाम को सभी को एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे लाने का पैगाम है। इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। तिरंगे की आन बान शान के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर फर्द को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर तिरंगे के साये में है, तिरंगे के साथ में है, इस देश के साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था, हर घर तिरंगा, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस इवेंट को, उस उत्साह को 1 अगस्त से शुरू किया है कि न कि 15 अगस्त के दिन, बल्कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का सलूट, जो तिरंगा यात्रा यहाँ शुरू की, बहुत अच्छा लगा हमारे युवाओं के अंदर कि हमें इतना पावर दिया कि हम तिरंगा लहराने में दम रखें और आगे निकल के अपने तिरंगे को सलूट करें पूरे देश की तरफ से।